बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अवर चैनल इंस्पायर्ड। माय नेम इज मुबशिर शरीफ और आज की इस वीडियो के अंदर हम क्लास 10th मैथमेटिक्स के बेसिकली पूरी बुक को कवर करेंगे इस सीरीज के अंदर, जिसके अंदर हम चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 7 तक जितने चैप्टर हमारे पास कवर करेंगे। उसके बाद ज्योमेट्री वाले पोर्शन को कवर करेंगे और साथ साथ हम थ्योरम को भी देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली जो मैथमेटिक्स की बुक है क्लास 10th की, वो सब तकरीबन बोर्ड्स के लिए सेम है। फेडरल बोर्ड, पंजाब बोर्ड, एजेके बोर्ड, इन तकरीबन सब बोर्ड में बुक सेम है। तो हम साथ साथ जो भी हम चैप्टर पढ़ते जाएंगे तो साथ ऑब्जेक्टिव को डील करेंगे। लेट्स सपोज जैसे हम स्टार्ट में एक्सरसाइज 1.1 को कवर करेंगे तो 1.1 के रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव बनता है उसको कवर करेंगे। फिर नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, उसके रिलेटेड जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन या जो भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन या एग्जांपल बनेगी एसएलओ बेस उसको सॉल्व करते रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो अपने दोस्तों से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके अलावा हम बेसिकली ऑनलाइन ट्यूशन के साथ साथ जो है वो फिजिकल ट्यूशन भी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जिन बच्चों ने बेसिकली ऑनलाइन ट्यूशन पढ़नी है, ठीक है, क्योंकि हम कोशिश ये हमारी होगी कि हम जनवरी से लेके जो आगे अप्रैल तक है कोर्स को कंप्लीट भी करें, मतलब उनके टेस्ट भी लें, टेस्ट सीरीज भी लें। तो आप लोगों ने लाजमी हमारा साथ देना है, ठीक है। उसके बाद स्टार्ट करते हैं और आ जाते हैं स्क्रीन की तरफ। तो बेसिकली जैसे आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, हम क्लास 10 की मैथमेटिक्स की बुक डील करने जा रहे हैं जो कि साइंस ग्रुप के लिए है। अब दो बुक्स होती हैं, एक जनरल मैथमेटिक्स होती है जो आर्ट्स की बुक के लिए होती है, और एक साइंस ग्रुप होता है जो जितने भी साइंस के बच्चे होते हैं उनके लिए होती है, ठीक है। अब ये बेसिकली फेडरल बोर्ड, पिंडी बोर्ड, एजे के बोर्ड, तकरीबन सब बोर्ड में बुक सेम है। तो हम 10th क्लास की मैथमेटिक्स बुक का कंप्लीट सॉल्यूशन लेके आए हैं, ठीक है। उसके अलावा हम सबसे पहले हम चैप्टर नंबर 1 को डील करने जा रहे हैं। अब चैप्टर नंबर 1 का नाम क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है। उसके बाद हम एसएलओ बेस्ड कंप्लीट चैप्टर को सॉल्व करेंगे, फिर ऑल एक्सरसाइज को करेंगे, एडिशन क्वेश्चन को करेंगे और एडिशन ऑब्जेक्टिव को करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं सेकंड की तरफ। तो बेसिकली अब आपके सामने कॉन्टैक्ट नंबर भी आ रहा होगा। तो जो बच्चा हमसे फिजिकल क्लासेज या ऑनलाइन क्लासेज लेना चाहते हैं वो इस व्हाट्सएप पे हमसे मैसेज करके रब्ता कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम चैप्टर नंबर 1 की तरफ आ जाएं तो चैप्टर नंबर 1 का हमारे पास नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जैसे कि आपको स्क्रीन पे नजर भी आ रहा होगा। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर हम पढ़ेंगे क्या, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड होते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है, उसके बाद देखेंगे कि कौन कौन से मेथड है जिनकी रिस्पेक्ट से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। ओपन कर लेता हूं। तो अगर देखा जाए तो हमारे पास सबसे पहले देख लेते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है। पहले हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी है कि नहीं पढ़ी। तो अगर हम बात करें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है नेक्स्ट स्टेप ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हमने पढ़ा था, पहले पढ़े थे लीनियर इक्वेशन, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है, ठीक है। अब लीनियर इक्वेशन किसी ऐसी इक्वेशन को बोलते हैं जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 होती है, ठीक है। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1, वेरिएबल हाईएस्ट पावर 1, ठीक है। अब आपको मैंने बता दिया, लेकिन जब मैं आपको प्रैक्टिकली परफॉर्म करूंगा तो आपको ज्यादा अच्छी तरीके से समझ आएगा। मीन अगर मैं कोई भी इक्वेशन ले लूं, लेट्स सपोज मैं ले लेता हूं x + y + z = 2, तो इसमें जो वेरिएबल है x, y, z अल्फाबेट है, उनमें हाईएस्ट पावर कितनी है? 1। तो अगर किसी भी इक्वेशन में हाईएस्ट पावर, जो सबसे ज्यादा पावर हो, वो 1 होगी तो हम बोल देंगे ये क्वाड्रेटिक लीनियर इक्वेशन है। तो किसी भी इक्वेशन में अगर x, y, z वेरिएबल की पावर 1 होगी तो हम बोल देंगे लीनियर है, ठीक है। तो जब 1 से ग्रेटर हो जाएगी तो उसको हम लीनियर नहीं बोलेंगे। अगर मेरे पास होता है x की पावर 2, ठीक है, इट्स नॉट अ लीनियर इक्वेशन। तो उसके लिए जो हम पढ़ते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको बोलते हैं? अ इक्वेशन whose highest power is 2, यानी कोई भी ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 होगी इसको हम बोलते हैं ये जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे इक्वेशन लिख लेता हूँ x² + y² + z² + xy + zx, ठीक है। अब मैंने ये इक्वेशन लिख दिया। तो अब इस इक्वेशन में वेरिएबल x, y, z की हाईएस्ट पावर 2 है। तो कोई भी वेरिएबल अगर उसकी किसी भी इक्वेशन में हाईएस्ट पावर 2 होगी तो हम बोलेंगे इट्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ पे इसकी पावर 2 है, तो यानी कोई भी इक्वेशन जिसके अंदर वेरिएबल की पावर हाईएस्ट 2 होगी उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। यानी लेट्स सपोज मैं एक फर्दर इक्वेशन लिखता हूँ x² + x + 2, तो इट्स आल्सो अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्योंकि इसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है। तो हम देखते हैं हाईएस्ट पावर को, इसको बोलेंगे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। लेट्स सपोज हम कहते हैं कि x³ x², तो बेसिकली इट्स नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको हम बोलते हैं पॉलिनोमियल या क्यूबिक इक्वेशन, ठीक है। तो आप लोगों को जो लिंक है वो सिर्फ लीनियर इक्वेशन के तक और क्वाड्रेटिक इक्वेशन तक है। तो आपको समझ आ गया कि लीनियर इक्वेशन किसी इक्वेशन को बोलते हैं, ऐसी कोई भी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 होगी उसको हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन, और ऐसी कोई भी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 होगी उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक
जब 2 से ग्रेटर जाएगी तो हम उसको क्वाड्रेटिक नहीं बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड होते हैं, ठीक है। अब टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन देयर आर 3 मेथड टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कौन कौन से? फर्स्ट मेथड को हम बोलते हैं फैक्टराइजेशन, ठीक है। अब फैक्टराइजेशन अपने क्लास 9 से भी पढ़े होंगे, जिसमें हम किसी भी चीज के फैक्टर बनाते थे। उसके बाद जो नेक्स्ट होता है उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला। एंड द लास्ट वन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का उसको हम बोलते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर। यानी आपके पास क्वेश्चन के अंदर कोई भी इक्वेशन गिवन हो, उसका अगर मेंशन ना हो तो आप इन तीनों में से कोई भी मेथड अप्लाई करके उसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। यानी कोई भी क्वेश्चन है अगर हम तीनों मेथड सॉल्व करेंगे तो तीनों मेथड से आंसर सेम आता है। फर्स्ट फैक्टराइजेशन, सेकंड वन इज कंप्लीटिंग स्क्वायर एंड थर्ड वन इज क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है। उसके बाद हम फर्दर मूव करते हैं। तो अगर मैं बात करूं कि इस चैप्टर के अंदर हम डिस्कस क्या किया है, अब ऑब्जेक्टिव क्या बनता है, ठीक है। तो अगर हमारे पास कोई भी वेरिएबल हो जिसकी हाईएस्ट पावर 0 गिवन होगी तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। तो अब ऑब्जेक्टिव के लिए लीनियर इक्वेशन का आपको बता दिया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए बता दिया। फर्दर जब हम एक्सरसाइज पे आएंगे तो हम एक्सरसाइज के बाद एक ऑब्जेक्टिव जिसके अंदर हम 10 से 15 ऑब्जेक्टिव कवर करेंगे हर एक्सरसाइज के रिस्पेक्ट से, ठीक है। तो वो भी आपने देखने लाजमी। तो उसके बाद हम आ जाते हैं फर्दर नेक्स्ट पेज की तरफ। तो नेक्स्ट पेज में हमारे पास कुछ एग्जांपल सॉल्व की हैं, ठीक है। तो हम डायरेक्ट एक्सरसाइज क्वेश्चन कर लेंगे। तो फर्स्ट मेथड हमारे पास है फैक्टराइजेशन, दूसरा हमारे पास है कंप्लीटिंग स्क्वायर एंड द लास्ट वन इज क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो फैक्टराइजेशन एंड कंप्लीटिंग स्क्वायर को हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.1 में, और जो है क्वाड्रेटिक फार्मूला डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.2 में। तो आज की हमारी कोशिश होगी कि इस वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 1.1 को कंप्लीटली कवर कर सकें, ठीक है। तो हम आ जाते हैं एक्सरसाइज 1.1 की तरफ। तो बेसिकली अगर हम एक्सरसाइज 1.1 तरफ फोकस करें तो हमारे पास लिखा हुआ है कि अगर थोड़ा मैं इसको जूम कर लेता हूं ताकि आप लोगों को नजर आए, ठीक है। तो अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो मेरे पास आपको मैंने एक चीज बताना भूल गया हूं कि एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है और एक होती है हमारे पास प्योर क्वाड्रेटिक फॉर्म, ठीक है। तो पहले देख लेते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है और प्योर क्वाड्रेटिक फॉर्म क्या होती है। उसके बाद हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो दो फॉर्म होती है हमारे पास, एक स्टैंडर्ड फॉर्म। ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है कि कोई भी इक्वेशन गिवन हो तो आपने बताना है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में कि जो है वो प्योर क्वाड्रेटिक फॉर्म में है, ठीक है। एक स्टैंडर्ड फॉर्म है और दूसरी प्योर क्वाड्रेटिक फॉर्म, ठीक है, प्योर क्वाड्रेटिक फॉर्म। जो ये चीज आपको समझ नहीं आती आपने कमेंट सेक्शन में पूछना है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे, ठीक है। तो अगर हम बात करें स्टैंडर्ड फॉर्म की तो सबसे पहले देख लेते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म होती क्या है। तो अगर लेट्स सपोज मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हाईएस्ट पावर कितनी होती है 2, ठीक है। अब पावर 2 के बाद कौन सी पावर आएगी, x की पावर 1, फिर हमारे पास आ जाएगा कांस्टेंट इक्वल टू 0। यानी कोई भी ऐसी इक्वेशन जो एक मतलब प्रॉपर फॉर्म के अंदर लिखी हो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बोला जाता है या जनरल फॉर्म में बोला जाता है, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन या जनरल फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। जिसके अंदर हमारे पास वेरिएबल पहले हाईएस्ट वेरिएबल लिखा हो, फिर से छोटा, फिर से छोटा, जैसे x स्क्वायर आ रहा है, फिर x आ रहा है, फिर कांस्टेंट आ रहा है। तो ऐसी इक्वेशन को हम बोला जाता है कि स्टैंडर्ड इक्वेशन या प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉरी स्टैंडर्ड इक्वेशन या जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसके बाद है प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है कि जिसके अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के डायरेक्टली बाद कांस्टेंट आ जाता है। यानी ऐसी कोई भी इक्वेशन जिसके अंदर x वेरिएबल मौजूद ना हो, ठीक है, तो उसको बोला जाता है प्योर क्वाड्रेटिक। तो क्वाड्रेटिक क्या होती है, जो इस फॉर्म में दोनों के दोनों क्वाड्रेटिक है जिसके हाईएस्ट पावर 2 है। अब जिसके अंदर एक तरतीब है हम चलेंगे, ठीक है, पहले बड़ी इक्वेशन आएगी, फिर छोटी, फिर उससे छोटी, उसको बोला जाता है हम स्टैंडर्ड फॉर्म या जनरल फॉर्म। और जब हमारे पास बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो हाईएस्ट पावर 2 आ रही है उसके बाद डायरेक्ट कांस्टेंट आ जाए तो उसको हम बोलते हैं प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ आ गई होगी। तो अब क्वेश्चन नंबर 1 को हमने कंप्लीटली सॉल्व नहीं करना, हमने क्वेश्चन को जो है रीअरेंज करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने कैसे बनानी है, यानी जब कोई भी क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 की बात करूं, हमारे पास गिवन है, हमने इसको सॉल्व करना है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सबसे पहली चीज क्या होती है, एक्स स्क्वायर का वेरिएबल, ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, फिर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स और लास्ट में कांस्टेंट आ जाएगा। तो बेसिकली अगर मैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ आऊं, ठीक है, इसमें से मैं 2-3 क्वेश्चन कर लेता हूं, बाकी आपने खुद कवर कर लेना। तो मैं क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 6 आपको करा रहा हूं, बाकी क्वेश्चन आपने खुद ट्राई करने हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 6 कराऊंगा तो बाकी क्वेश्चन आपको ऑटोमेटिकली कवर हो जाएंगे। तो अगर मैं क्वेश्चन नंबर 4 की बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हमारे पास x+4 डिवाइडेड बाय x-2 एंड x-2 x+4। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करके हमें बताना है कि आइदर इट्स प्योर क्वाड्रेटिक या स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है, या क्वाड्रेटिक है या स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो हमको मैंने प्रीवियस में बताया कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है और क्वाड्रेटिक क्या होती है। तो इसको फर्दर कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसका कर लेंगे एलसीएम, ठीक है। अब जब इसका एलसीएम करेंगे तो हमारे पास एलसीएम क्या आ जाएगा, इन दोनों का करेंगे तो x इंटू x-2
ठीक है। जब दो डिफरेंट चीजों का एलसीएम ले रहे हो तो वो इजी होता है। अब ये भी डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट है, तो दोनों डिफरेंट चीजें आ गई हैं, ठीक है। अब x माइनस टू से कट जाएगा, ऊपर क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा x। दूसरा फॉर्म क्या है कि जब डिनोमिनेटर के अंदर हम एलसीएम ले रहे हो डिफरेंट वेरिएबल तो हम उनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। x इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और x माइनस टू इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x प्लस 4 माइनस x माइनस टू प्लस 4 ये आ जाएगा। जब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो लिख लेता हूं, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर माइनस 2x और यहां पे क्या आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस 4x, ठीक है। फिर माइनस x माइनस टू, इन दोनों की बेसिस सेम है, जब बेसिस सेम हो तो पावर क्या हो जाती है ऐड, प्लस 4 ये आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप सो क्या तक आपको समझ आ गई होगी। फिर ये प्लस 4 है, इक्वल टू इधर क्या पड़ा हुआ है 0, तो इक्वल टू इधर क्या पड़ा हुआ है 0, तो जब इसको दूसरा ले जाएंगे तो आ जाएगा x प्लस 4x माइनस a का स्क्वायर प्लस, अब मैं सिर्फ फॉर्मूला लगा रहा हूं a माइनस b का होल स्क्वायर का, तो आ जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस माइनस 2a एंड b, ठीक है। और ये प्लस 4 था, उधर जाके क्या हो जाएगा -4, ठीक है। इक्वल टू जाएगा तो -4 हो जाएगा, ठीक है। अब ये चीज तो डिवाइड हो रही जाके क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई, तो जब फर्दर लिखेंगे तो x स्क्वायर प्लस 4x माइनस x स्क्वायर प्लस 4, ठीक है, सॉरी -4 प्लस ये क्या हो जाएगा 4x, ठीक है। फिर डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू -4 ये आ जाएगा। फिर फर्दर हम उसको उधर सॉल्व कर लेते हैं। जब उसको फर्दर उधर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा कि लेफ्ट में अगर इसे देखा जाए तो x स्क्वायर काट देंगे, हमारे पास क्या बचेगा 4x कितना हो जाएगा 8x, और ये हमारे पास था -4, ठीक है। अब ये चीज ना डिवाइड हो जाएगी, क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई, तो हमारे पास कुछ ये आ जाएगा। फिर इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। अब फर्दर सॉल्व करेंगे क्या होगा 8x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 8x ये आ जाएगा। तो 8x जब उधर लिखेंगे तो 8x माइनस 8x प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0, तो ये कट देंगे तो मेरे पास आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0। बेसिकली अगर देखा जाए सॉरी यहाँ पे -4 आता है, मैंने प्लस 4 लिख दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, फिर मैं 4 कॉमन ले लूंगा तो x स्क्वायर -1 इक्वल टू 0, तो x स्क्वायर -1 आ रहा है। तो बेसिकली कौन सी फॉर्म थी आपको बताया था कि इसमें x कोएफिशिएंट मिसिंग है, x वेरिएबल मिसिंग है, तो दैट्स इज कॉल्ड प्योर क्वाड्रेटिक। अगर x स्क्वायर आ जाता फिर x आता फिर 1 आता तो हम बोलते हैं जनरल फॉर्म, लेकिन ये कौन सी आ रही है प्योर क्वाड्रेटिक, ठीक है। तो हमारे पास का जो राइट ऑप्शन है क्या है प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। इसको मैं रेज कर लेता हूँ, उसके बाद मैं लास्ट क्वेश्चन को डील कर लेता हूँ। मेरे पास क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 2 प्लस x प्लस 2 डिवाइडेड बाय x प्लस 3 इक्वल टू 24 डिवाइडेड बाय 12, ठीक है। अब इसको डिटेल में सॉल्व कर लेते हैं ताकि आपको क्वेश्चन इजीली समझ आ जाए। अब अगर इस क्वेश्चन को देखा जाए तो हमारे पास इन दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा, मैंने आपको भी पहले बताया कि इनका एलसीएम कैसे लेते हैं कि अगर डिफरेंट वेरिएबल हो तो हम दोनों को लिख लेते हैं, फिर इनको क्रॉस मल्टीप्लाई x प्लस 2 एंड x प्लस 3, फिर x प्लस 2 x प्लस 3 कट जाएगा तो बच रहा है x प्लस 3, एक ही तरीका है, दूसरा इसको क्रॉस मल्टीप्लाई जब डिफरेंट वैल्यू x प्लस 3 मल्टीप्लाई विद x प्लस 1 एंड x प्लस 2 मल्टीप्लाई विद x प्लस 2, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा 25 डिवाइड बाई 12 ये आ जाएगा। फिर फर्दर कर लेते हैं, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा x का स्क्वायर फिर x फिर 3x फिर 3 आ जाएगा, ठीक है। फिर अगर देखा जाए तो बेसिस सेम थी तो क्या हो जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25 डिवाइडेड बाई 12। अब नीचे वाले को मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6। तो यहाँ तक कोई भी कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। उसके बाद हम फर्दर मूव करते हैं, तो ज़्यादा फर्दर हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पे फॉर्मूला ओपन कर लेंगे। तो बेसिकली जब इसको फर्दर करेंगे तो आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, और इसका भी फॉर्मूला ओपन करेंगे तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 25 डिवाइडेड बाय 12 ये आ जाएगा। अब फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, जब फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा x स्क्वायर कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर, ठीक है, 2 की पावर 2 कितना हो जाएगा 4 प्लस 3 7 और 4x 8x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 25 डिवाइडेड बाय 12
ये आ जाएगा। आप इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा कि 12 मल्टीप्लाई हो जाएगा 12 2x स्क्वायर प्लस 7 प्लस 8x प्लस 7 इक्वल टू 25 एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। अब ये आ जाएगा। अब इसको फर्दर मल्टीप्लाई कर लेंगे। जब इसको फर्दर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा कि 12 को 2 से करेंगे तो 24 एक्स का स्क्वायर लेट द हमारे पास आ जाएगा 96 एंड 12 7 द 84 25 एक्स का स्क्वायर प्लस 125 एक्स प्लस 130 ये आ जाएगा। अब यहां तक करने के बाद हम देखते थे कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बड़ा कहां पे है। इस साइड बड़ा तो सारी वैल्यू को इस साइड ले आएंगे, अगर उस साइड बड़ा तो उस साइड ले देंगे। तो बेसिकली 25 एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 24 एक्स स्क्वायर, तो इन सब वैल्यू को उठा के हम दूसरी साइड ले देंगे। जब दूसरी साइड ले देंगे तो 0 हो जाएगा उधर 25 एक्स स्क्वायर प्लस 125 एक्स प्लस 130 माइनस इधर प्लस में जाके माइनस हो जाएगी, फिर इधर प्लस में जाके माइनस हो जाएगा, फिर ये भी इधर आके माइनस हो जाएगा। फिर फर्दर करेंगे तो 25 माइनस 24 एक्स एक्स स्क्वायर बचेगा। 125 में से 96 निकाले तो हमारे पास कितना बनता है, कैलकुलेटर पे देख लेते हैं। 125 माइनस 96 तो हमारे पास आ जाएगा 29 माइनस 29x, ठीक है। और लास्ट में 130 में से 84 निकालेंगे, 130 माइनस 84 तो मेरे पास कितना आ जाएगा 46। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो इसके अंदर हमने बताना था कि प्योर क्वाड्रेटिक है, स्टैंडर्ड फॉर्म है, हमने इसको फर्दर सॉल्व नहीं करना था। तो बेसिकली हमारे पास इसका आंसर आ गया। तो हमारे पास कौन सी फॉर्म है आप लोगों को पता चल गया होगा। तो इट्स अ जर्नल या स्टैंडर्ड फॉर्म। अब क्वेश्चन आता है कि बेसिकली प्योर फॉर्म कब होती है, जब इसके अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 46 होता तो हम बोलते हैं ये प्योर फॉर्म में है, लेकिन ये क्या इसका आंसर आ रहा है जनरल फॉर्म, ठीक है। तो ये सब के क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। अब बेसिकली मैंने जो है एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 आपको समझा दिया। अब एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव कर। तो बेसिकली अगर क्वेश्चन नंबर 2 में देखा जाए तो हमारे पास लिखा हुआ है कि सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो इसमें से मैं आपको कोई 3-4 क्वेश्चन करा दूंगा, बाकी अपने क्वेश्चन खुद ट्राई करने हैं। तो बेसिकली आपने क्वेश्चन साथ साथ ट्राई करने हैं, ठीक है, रेगुलर बेसिस पे। और कमेंट सेक्शन में बताना लाजमी कि आपके क्वेश्चन हो रहे हैं या नहीं। कोई भी इशू आता है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक होगा या व्हाट्सएप नंबर होगा, तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको जल्द रिस्पॉन्स किया जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली अगर इस क्वेश्चन को देखा जाए तो हमने फैक्टराइजेशन के रिस्पेक्ट से सॉल्व करना है। तो हमने क्वाड्रेटिक क्वेश्चन में पढ़ा था किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के 3 तरीके होते हैं। फर्स्ट वन इज फैक्टराइजेशन, सेकंड वन इज क्वाड्रेटिक फार्मूला एंड थर्ड वन इज कम्युलेटिव स्क्वायर। तो अब फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर हम फैक्टराइजेशन करेंगे, सेकंड के अंदर हम कम्युलेटिव स्क्वायर करेंगे। तो एक क्वेश्चन तीनों मेथड से सॉल्व हो सकता है। जब आपका मेंशन नहीं हो तो आप फैक्टराइजेशन भी लगा सकते हो, क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लगा सकते हो और कम्युलेटिव स्क्वायर भी लगा सकते हो। जो सबसे आसान होता है वो बोला जाता है क्वाड्रेटिक फार्मूला, जो कि हम नेक्स्ट एक्सरसाइज के अंदर डील करेंगे। तो बेसिकली अगर इस क्वेश्चन में फोकस किया तो लिखा हुआ है कि सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन। हमने फैक्टराइजेशन की रिस्पेक्ट से इसको सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, अब मेरे पास लिखा हुआ कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 23, मतलब कि इनमें से मैं कोई एक आसान क्वेश्चन कर लेता हूँ, कोई एक मुश्किल क्वेश्चन कर लेता हूँ। तो मैं इसमें से एक कोशिश करूंगा कि मैं क्वेश्चन नंबर 1 करा दूं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, 3 का मैं बता दूंगा, 4 का बता दूंगा, क्वेश्चन नंबर 5 और 6 में से करा दूंगा, ठीक है। तो पहले मैं क्वेश्चन नंबर 4 करा देता हूँ आपको, बाकी सारे क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आऊँ, जिसकी रिस्पेक्ट से बाकी सारे क्वेश्चन आपको ऑटोमेटिकली समझ आ जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 के स्टेटमेंट में हमारे पास लिखा हुआ कि एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस इक्वल टू 152, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के हम कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं। अगर आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर है तो मैं आपको एक तरीका बताऊंगा, मेरे पास अभी मौजूद नहीं है, ठीक है। तो उस तरीके में अगर आप वैल्यू पुट करो तो आपके पास कैलकुलेटर डायरेक्ट वैल्यू दे देता है कि हमारे पास आंसर क्या आता है, फिर हम उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। जब हम क्वेश्चन ध्यान में आते हैं कि जब क्वेश्चन पेपर के अंदर गिवन है हमें आंसर में चलेगा तो हम उसको स्टेप कैसे करेंगे, तो इंशाल्लाह जब मैं कैलकुलेटर लेके आऊंगा तो एक शॉर्ट वीडियो से बनाऊंगा, तो आपने लाजमी विजिट करना है, ठीक है। और कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है, तो इंशाल्लाह उस वीडियो पे हम बताएंगे। जिन बच्चों को पता है वो कमेंट सेक्शन में बताएं, जिनको नहीं पता वो भी बताएं, ताकि हम उस पर वीडियो एक बना सके, ठीक है। तो अगर मैं देखूं तो इसको मैंने सॉल्व करना है, तो सबसे पहले मैं कोशिश होगी कि मैं इसको स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करूं। अब स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करने क्या करूंगा कि कांस्टेंट को दूसरे साइड ले जाऊंगा, ठीक है, ताकि इक्वल टू में जब भी आपने कम्युलेटिव स्क्वायर लगाना है, फैक्टराइजेशन लगाना है, तो इक्वल टू में 0 होना चाहिए, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो इसके इक्वल टू में क्या आ रहा है 152, तो इक्वल टू में 0 लाने के लिए क्या करेंगे 152 को उठा के हम इधर लेंगे तो इधर इक्वल टू में कितना बच जाएगा 0, ठीक है। यहां तक आपने कर लिया। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपने ध्यान में क्या रखना है, अब जो नेक्स्ट स्टेप आपने ध्यान में रखना है कि इसके अंदर फैक्टराइजेशन के अंदर जब भी हम करते हैं, ठीक है, तो कोएफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट मल्टीप्लाई विद कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट एंड कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, लेकिन हम लिखते नहीं है, ठीक है।
यानी अगर मैं रफ अमल में करूं, ठीक है, यहाँ पे तो मेरे पास कोएफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट कितना है 152, ठीक है, एंड कोएफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट कितना है 1 ही है, ठीक है, तो 152 को करूंगा तो कितना आ जाएगा 152। अगर यहाँ पे लेफ्ट वर्ड कोई और वैल्यू होती, जैसे हम कोई नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे तो उसके अंदर होगी, तो उसको हम दूसरे तरीके से देखेंगे, ठीक है। तो अगर मेरे पास कितना आ रहा है 152, अब इसको मैंने फर्दर सॉल्व करना है, तो अब मैं इसके फैक्टर कैसे बनाऊंगा। तो बेसिकली जो मिड के अंदर वैल्यू होती है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, वो हमारे पास आती है प्लस माइनस करने से, ठीक है, ये वाली वैल्यू होती है हमारे पास एडिशन से और सब्ट्रैक्शन से, ठीक है। यानी ऐसा कौन सा टेबल है जिसको ऐड करें और सेपरेट करें तो 11 आ रहा हो, लेकिन ये जो दो वैल्यू थी इनका कोएफिशिएंट जो टोटल आंसर आता है, जैसे 152 आ रहे वो हमारे पास आता है मल्टीप्लीकेशन से, ठीक है। यानी ऐसी कौन सी वैल्यू जिसको हम मल्टीप्लाई करें तो 152 आए। जब मैंने इसको से मल्टीप्लाई किया मेरे पास 152 आ रहा था, तो ये क्वेश्चन आपको भी कंफ्यूज कर होगा, लेकिन जब दूसरा क्वेश्चन करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा, ठीक है। यानी ऐसा कौन सी वैल्यू जिसको मल्टीप्लाई करें तो 152 है, प्लस माइनस करें तो मेरे पास कितना आना चाहिए 11 -11, मल्टीप्लाई करने से -152 एंड मल्टीप्लाई करने से सॉरी एडिशन करने से -11। तो अब ज़हन में क्वेश्चन आता है कि ऐसा कौन सा नंबर है जिसको हम मल्टीप्लाई करें तो -152 है और प्लस माइनस करें तो -11 है। तो उसके लिए भी एक ट्रिक है जिसकी वजह से आप फाइंड कर सकते हो। वैसे आप सोचते रहोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो आपने क्या करना है यहाँ पे डायरेक्ट एलसीएम ले लेना है। आप लोगों ने एलसीएम तो पढ़ा होगा, ठीक है, तो मैं 2 का टेबल ले लेता हूँ, 2 7 14 एंड 2 6 12, ठीक है। फर्दर करूंगा तो कितना हो जाएगा 2 3 6 एंड 2 8, फिर फर्दर करूंगा तो 2 19 था और 19 1 था, ठीक है। अब मेरे पास बन रहा है 2 × 2 × 2 × 19। आपने इनमें से देखना है, ठीक है, इनमें से मल्टीप्लाई करने से तो हमें पता है 152 आएगा। अब हमने एडिशन करके देखना है, यानी लेट्स सपोज मैं इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दूं, मेरे पास कितना आ रहा है 8 और 19, ठीक है। तो 19 में 8 प्लस करो तो कितना बन जाता है 27, लेकिन माइनस करो तो कितना बनता है हमारे पास, माइनस करो तो हमारे पास बेसिकली 11 बन रहा है, ठीक है। तो अगर हम 19 में प्लस करें तो नहीं बन रहा, माइनस करें तो बन रहा है, तो हमने कहा था एडिशन सब्ट्रैक्शन से 11 आना चाहिए एंड मल्टीप्लिकेशन से 152 आना चाहिए। तो कैसे आएगा, ठीक है, मैं आपको बता देता हूं। तो मैं यहां पे लिख लूंगा x² माइनस, अब -11 की जगह क्या लिख दूंगा, बड़ी वैल्यू से कितना साइन है -19x प्लस 8x -152 इक्वल टू 0, ठीक है। अब आपके ज़हन में फिर क्वेश्चन आ रहे होंगे काफी, तो आपने कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछने, कुछ क्वेश्चन मैं आपको यहीं पे सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ कि आपके ज़हन में क्या क्वेश्चन आ रहे होंगे। अब आपके ज़हन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि हमने 19 के साथ नेगेटिव साइन क्यों डाला है और इसके साथ नेगेटिव साइन क्यों नहीं डाला। तो हमेशा याद रखना कि जो मिड वाली वैल्यू होती है उसके साथ बड़ा साइन जो होता है वो हम देखते हैं। अब मिड वैल्यू के साथ क्या साइन आ रहा है नेगेटिव, तो बड़ी वैल्यू से क्या साइन आ जाएगा नेगेटिव, ठीक है। दूसरी चीज, अगर हम 19 को प्लस करें, ठीक है, -19x प्लस 8x करेंगे तो -11 बन रहा है, लेकिन अगर हम मल्टीप्लाई करें तो माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो 152 भी आ रहा है, ठीक है। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 152x का स्क्वायर। तो हमने कहा था मल्टीप्लाई करने से ये चीज बन रही है ये वाली, ठीक है, और एडिशन सब्ट्रैक्शन से ये चीज बन रही है, ठीक है। तो ये चीज आप होप्स हो कि आपकी कंफ्यूजन दूर होगी, ठीक है। उसके बाद करने के बाद अब जो नेक्स्ट स्टेप है, जब फैक्टराइजेशन करने के बाद, फैक्टराइजेशन के पहले हमारे पास 3 वैल्यू होती है, x² की, x की और कांस्टेंट की। उसके बाद नेक्स्ट हम क्या करते हैं कि उस वैल्यू को 4 में कन्वर्ट करते हैं। जब 4 में वो कन्वर्ट हो जाती है तो फर्स्ट 2 में से कॉमन ले लेते हैं, लास्ट 2 में से कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो अगर फर्स्ट 2 में कॉमन लूं तो फर्स्ट 2 के अंदर मेरे पास क्या कॉमन बन रहा है x का, x कॉमन आ रहा है दोनों में, तो हम कहेंगे x -19 बच जाते हैं। अगर लास्ट 2 की बात करें तो हमारे पास 8 कॉमन आ जाएगा तो x -19 आ जाएगा, ठीक है। एक और चीज आपने फैक्टराइजेशन में याद रखनी है, जब हम फैक्टराइजेशन परफॉर्म करते हैं तो 2 ब्रैकेट के अंदर सेम वैल्यू आती है, ठीक है। तो जब यहां तक आपने कर लिया, उसको जो नेक्स्ट स्टेप है कि दोनों के अंदर क्या चीज कॉमन है, तो x -19 दोनों में कॉमन आ रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा x + 8, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो बड़ा इजी क्वेश्चन था, तो आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अब उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन का मूव करते हैं। तो बेसिकली इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन को समझा देता हूं। तो अगर नेक्स्ट क्वेश्चन को मैं इसको डील कर लूं, क्वेश्चन नंबर 2 को, तो मेरे पास क्वेश्चन लिखा 3y² = y - 5, ठीक है। तो जब इसको फर्दर सॉल्व करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 3y² y² - 5y, ठीक है। फिर फर्दर करूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा 3y² y² + 5y। अब यहां पे आ जाएगा 2y² + 5y, ठीक है।
तो मेरे पास जब y का मतलब कि एक चीज और मैं आपको बताना भूल गया कि अगर x की पावर 1 होती तो एक आंसर पॉसिबल होता है, x की पावर 2 होगी क्वेश्चन के अंदर तो 2 आंसर होंगे, जब x की पावर 3 आएगी तो हमारे पास 3 पॉसिबल आंसर होंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x की पावर 2 होती है तो उसके पॉसिबल आंसर 2 होते हैं, जैसे यहाँ पे 2 आ रहे थे। ठीक है, अब यहाँ पे हम करेंगे तो हमारे पास कॉन्स्टेंट तो है ही नहीं, तो हम फर्दर सॉल्व कैसे करेंगे, हम यहाँ पे फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे। तो हम क्या करेंगे कि इन दोनों में देखेंगे क्या चीज कॉमन आ रही है, तो y कॉमन आ रहा था, आ जाएगा 2y + 5, तो ये हमारे पास दो सेपरेट आंसर आ गए, तो ये हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यूसुफ कि ये भी आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, तो मैं इसको रेज कर लेता हूँ और दूसरे पार्ट को डील कर लेता हूँ। तो बेसिकली ये था पार्ट नंबर 1, जिसके अंदर हमने एक्सरसाइज 1.1 को 2 पार्ट के अंदर कन्वर्ट किया। ठीक है, क्योंकि एक्सरसाइज थोड़ी लेंथी है। फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने आपको डिटेल में बताया, चैप्टर का ओवरव्यू बताया और चैप्टर नंबर एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीटली कर लिया। अब इसके जो बाकी क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.2 के हमने क्वेश्चन नंबर 2 से लेके 4 तक क्वेश्चन कर लिए हैं, बाकी 2 के क्वेश्चन नंबर 5, 6 और जो रिमेनिंग क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 के सारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तो आप लोगों ने सपोर्ट करना है और कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है। तो इंशाल्लाह अगर आपने सपोर्ट किया और कमेंट सेक्शन में जो है वो अपनी ज़्यादा राय दी तो इंशाल्लाह डेली बेसिस पे एक एक्सरसाइज को हम लाजमी कवर करेंगे। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक अल्लाह ने के बाद।